वक्त पे दादाजी को वहां से निकाल दिया, वरना मुश्किल हो जाती। आप प्लीज उनका ख्याल रखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। ये लीजिए। लाइए। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? जी वो कुछ जरूरी काम था। तारा भी न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई है। जानते हो, मैं हर साल बंटी के लिए स्वेटर बुनती हूँ। इस बार सोचा कि अपने दूसरे बेटे के लिए बुन लेती हूँ। दूसरा बेटा? बताती हूँ। पीछे घूमो घूमो। आप तो हमेशा महंगे कपड़े पहनते हैं, इस बार मेरे हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहनेंगे? पहनोगे ना? हाँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत नहीं, माँ का प्यार है। माँ? हाँ माँ। जानते हैं, मैंने तारा के लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, उससे कहीं बढ़कर पाया है तुम्हें। मेरी तारा को हमेशा खुश रखना। माँ बेटे के आगे हाथ नहीं जोड़ती है। बेटा माँ के पैर छूता है। नहीं नहीं बेटा, ये जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं माँ। इनकी बातों में बिल्कुल मत फंसना। पता है माँ, आज बीच रास्ते में मुझे छोड़कर ऐसे गायब हो गए जैसे मुझे जानते तक नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो, हाँ कैसी है? क्या? कैसे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ माँ? बेटा तेरी मौसी की बहुत तबीयत खराब है, हो सकता है वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं दामाद जी को छोड़। माँ जी, आपने अभी अभी मुझे बेटा कहा है, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज वहां जाइए माँ। हाँ माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर यहाँ की, तू जाकर आ जा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मृत्युंजय की केस की स्टोरी कल छपने वाली है? जी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं है कि ये स्टोरी एग्जैक्टली होगी क्या। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? हमारे कहने का मतलब है कोई तो रास्ता होगा इसे रोकने का। रास्ता तो है ठाकुर साहब, लेकिन जब तक ये स्टोरी बाहर नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। ये वहां क्यों गया था? क्या राज छुपा है इसके मन में? अभी पूछना ठीक रहेगा क्या? नहाने जा रहे हो? टॉवल चाहिए? मैं देती हूँ। इसीलिए कहती हूँ अपना सब कुछ मेरे साथ बांट लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
आज ये कुर्ता पहन लो। अरे एक मिनट, पैंट तो देना भूल ही गई। ये लो। वैसे नहाने से सिर्फ बॉडी का बोझ हल्का होता है। अगर मन का बोझ उतारना हो तो दिल की बातें किसी अपने के साथ बांट लेनी चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उन लोगों पर मानहानि का दावा कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम इस स्टोरी के अगेंस्ट स्टे ले सकते हैं। और ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब ये स्टोरी बाहर आए। यूं समझ लीजिए ठाकुर साहब कि जब तक न्यूज़ बाहर नहीं आती हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन वकील साहब, खबर छपने के बाद केस करने का क्या फायदा? हमें उससे पहले ही कुछ करना होगा। किसी भी कीमत पर इस खबर को छपने से पहले हमें उसे रोकना होगा। एक बार ये खबर छप गई ना वकील साहब, तो हमारी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो फिर भाई साहब भी नहीं है यहाँ पे, वरना उनसे सलाह मशवरा करके हम कोई तो एक्शन लेते। और अगर समदन जी ने स्टोरी के बारे में सुना तो मृत्युंजय की इमेज उनकी नजरों के सामने गिर जाएगी। इससे पहले कि किसी बाहर वाले से वो इस खबर के बारे में सुने, हमें उनसे बात करनी होगी। ये लो कॉफी। सच में बिजी हो या बिजी होने की एक्टिंग कर रहे हो? कुछ नहीं बोला इसका मतलब सच में बिजी हो। ठीक है, तुम पहले अपना काम खत्म कर लो, हम बाद में बात करते हैं। क्या बात करनी? सिर्फ इतना ही पूछना था कि तुम इंदौर क्यों गए थे। मुझसे मतलब? जरूरी नहीं है तुम्हें हर बात बताई जाए। जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। पर मैं ये रिश्ते को नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि तुम्हारे आने जाने की पूरी खबर रखूं मैं। तुम कहां भुलाए थे इसे? सबूत भी दे दिया। अब तो बताओ, क्यों गए थे तुम वहां? तुम वहां क्या कर रही थी? कई बार कहा मैंने तुमसे मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहो। फिर अब हटो यहां से। बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी जासूसी करने का शौक है ना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। कितनी बार समझा चुका हूं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हें चलना है मेरे साथ या यही रहना है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रुको। माँ चली गई, अब तुम भी जा रहे हो मुझे अकेले छोड़कर। यहां से जाने से पहले एक बात सोच लेना, अगर आज तुम मुझे बिना लिए यहां से चले गए ना,
तो मैं तब तक उस घर में नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद इस घर में आकर मुझसे माफी मांगकर मुझे यहां से नहीं ले जाते। अरे समझता है क्या अपने आप को? कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगा है आजकल। इसने तारा का अपनापन देखा है, तारा की जिद नहीं। मैं अपनी जिद पर आ गई ना तो एक से एक अड़ियल टट्टू को सीधा कर सकती हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? पर वो तो ठीक है, मैं फौरन यहां से निकलता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं। ये लीजिए बाबा। अब बताइए बाबा। समधन जी दिखाई नहीं दे रही, घर पे नहीं है क्या? नहीं बाबा, माँ घर पर नहीं है। वो क्या है कि अचानक मासी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ जल्दी ही आ जाएगी। क्यों, कुछ काम था क्या माँ से? अरे वो अब मृत्युंजय कहाँ है? वो तो घर चले गए। घर चले गए? और अभी तक तो पहुंचे नहीं वो। हाँ बाबा, वो मैं आपको बताना भूल गई। वो उनको कुछ काम था तो वो काम खत्म करके घर चली जाएंगे। अच्छा, और बेटा आप कब आ रहे हो? आपके बिना घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। बाबा बहुत जल्द मैं उनके साथ घर आऊंगी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। नहीं बाबा, चाय तो पीकर जाइए। आप बेटा किसी और दिन पिएंगे, आज कुछ जरूरी काम है तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा। अच्छी तरह बेटा, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। आप भी। बोल के तो गया था कि घर जा रहा हूं, पर जा कहाँ सकता है वो? मुझे माफ कर दीजिए दादू, आने में देरी हो गई। मेरी बीवी से छुप के आना था मुझे यहाँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना यहाँ पे आओ। कैसे उसे समझाऊं मैं? ये सब छुपाना मेरी मजबूरी है। एक तरफ मैं उसे अपने आप से दूर करना चाहता हूं, दूसरी तरफ से वो समझती नहीं है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। कैसे समझाऊं मैं उसे दादू? एक तरफ बाबा की बात नहीं टाल सकता मैं, उसी तरफ मैं उसके साथ रह नहीं सकता। एक ऐसे दो राहे पे खड़ा हूं दादू जहां पे पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता चुनूं। आप ही बताइए दादू, मैं क्या करूं? मॉम, आर यू ओके? आज मुझे टोका नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? आदि कल से घर नहीं आया है। आई एम रियली वरीड फॉर हिम। फोन भी नहीं उठा रहा है वो। आखिर आदित्य है कहाँ? और कहाँ होगा? अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। और फिर
आपके रहते हुए उसे पैसों की तो कोई कमी हो नहीं सकती। आप हमेशा आदि के बारे में गलत ही सोचते हैं। हो सकता है जेन्युइनली किसी मुसीबत में फंस गया हो और उसे हमारी हेल्प की जरूरत हो। निर्मला प्लीज। इस वक्त हम कोई बहस नहीं करना चाहते। क्यों? सवाल का जवाब नहीं है तो बहस नहीं करना चाहते। निर्मला प्लीज। निर्मला हम किसी और बात से परेशान हैं। अगर ये स्टोरी कल छप गई ना तो इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें भाई साहब से बात करनी होगी। शायद उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान होगा। कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? तुरे नैना, तुरे नैना, तुरे नैना। लगता है खबर पहुंच गई। आदित्य भी जयराज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। छी, आजकल के बच्चे भी ना, मेरा छोटा भाई मुसीबत में आ गया है। पर एक बात तो है, जब भी मुसीबत में होता है ना, सबसे पहले किसको फोन करता है? कलावती को, मुझको। भाई किसका है? आपसे प्यार भी तो कोई चीज होती है, रिश्ता भी तो कोई चीज होता है, नहीं? ना 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 ना। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। भाई साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस वक्त उनसे मिलना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है हमारा। जल्दी कुछ करना होगा हमें। करेला, ये भी उसकी तरह ही कड़वा होगा। उसके बारे में सोचूंगी तो भूख भी मर जाएगी मेरी। नहीं नहीं, ये खा सकती हूँ मैं। सोच ही क्यों रही है उसके बारे में? है कौन वो मेरा? रिश्ता भी है तो झूठ मूठ का। मुझे माफ कर दो। वो तारा, तू उसके बारे में सोच ही क्यों रही है? चुपचाप से खाना खा। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? तुम भी ना। है लहू तू
कहता है, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, करेला? तेरा हाजी पसंद नहीं है? कहता है, एक बूंद मेरे जैसा इश्क है। पे हूँ जिंदा, नहीं ना। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज कुछ ज्यादा उसकी याद आ रही है मुझे। पर वो भी कभी मुझे याद करता होगा क्या? लगता तो नहीं है। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाता वो। तारा, तूने उसे धमकी तो दे दी, पर चांसेस बहुत कम है कि वो तुझे वापस लेने आएगा। शायद तेरी धमकी का उस पर असर ही नहीं हुआ।